व्यूअर्स, वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेलिब्रिटी ऑनलाइन और मैं हूं आपका होस्ट अदील हाशमी। और आज हमारे साथ जो गेस्ट सेलिब्रिटी मौजूद हैं, उनके यहाँ मौजूद होने की दो वजूहत हैं। एक तो ये कि वो वाकई में सेलिब्रिटी हैं, और दूसरी वजह यह है कि आप लोग जो हमें ईमेल्स करते हैं उसमें सबसे ज्यादा डिमांड आप उनसे मिलने की करते हैं। आज मिलते हैं पाकिस्तान के पॉप स्टार, पॉप आइकॉन आतिफ असलम से। आतिफ, वेलकम टू सेलिब्रिटी ऑनलाइन। थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं कि हमें जो इतनी ईमेल्स आती हैं आतिफ 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 आतिफ, वो आप खुद भिजवाते हैं हमें, या वो इतनी क्यों आती हैं? सारे मेरे दोस्त यार जो है ना, सबको मैंने कहा है कभी को तंग किया करो तो प्लीज़ मुझे बुलवाएं इस प्रोग्राम में, तो आज के सामने। अच्छा, ये बताओ कि बहुत सारे आर्टिस्ट और सिंगर्स इन पर्टिकुलर ये कहते हैं कि जी द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू अस वाज द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर बैंड। फाखिर ने भी एक दफा ये कहा था, इवन जुनैद जमशेद ने भी ये कहा था। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हालांकि उनके बैंड्स बड़े देर तक चलते रहे, सक्सेसफुल हुए, फिर वो सोलो हुए, आप पहले सोलो हो गए। डू यू थिंक दिस वाज गुड फॉर योर करियर, दिस वाज बैड? आई थिंक इट वाज आउट ऑफ द वे, इट वाज गुड फॉर मी। अच्छा। उसकी वजह यही थी कि मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा मौका मिला। अच्छा। मैं अपनी मर्जी से जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया, और उसकी आउटकम यही हुई है कि जितने भी लोग हैं सब लोगों ने उस म्यूजिक को पसंद किया। अच्छा, अगर आपका म्यूजिक पसंद ना आता ऑडियंस को, एंड यू नो आपको ये जो फियर ऑफ फेलियर है, ये कभी होता है या इट डजंट मैटर, आपने म्यूजिक करना है यार, अच्छा है बुरा है, लोग पसंद करें नहीं करें, मैं तो करता रहता। कभी डर लगता है इस फेलियर से? सिर्फ एक एग्जांपल है, हर रूज को एक जवाल है, ठीक है? तो वो चीज़ मेरे जहन में है अभी तक, और जिस दिन मुझे लगता है वो चीज़ मेरे जहन से हट गई तो उस दिन मुझे लोगों ने पसंद, वो लोग खुद गाना शुरू कर देंगे, भाई आप बस कर दें, अब हमें गाने पे, अब टीवी पे हमने आपको बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आप नीचे आ जाए। आपकी कोई फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो कि आपको जरा उड़ने से नीचे पकड़ लेते हैं कि अपने पांव जमीन पर रखो यार, अभी आप कुछ नहीं, आप नालायक हैं? फैमिली में तो नहीं है, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे एहसास दिलाते रहते हैं, ओ भाई कौन है आप? तो वो वाकिफ कजन वजन दोस्त यारों में से, या सड़क वड़क पे कभी कोई? नहीं, सड़क वड़क पे। अच्छा। तो मतलब ये एक दफा ये हुआ था कि मेरा कॉन्सर्ट था और अलहमरा में कॉन्सर्ट था, तो मैं उसके गेट से एंटर होना था मैंने, तो शो शुरू हो चुका हुआ था और मैं लेट था ऑलरेडी। तो मैं गाड़ी में आ रहा था, तो मैंने गाड़ी में से गार्ड को कहा कि आप दरवाज़ा खोल दें। कौन है, किधर जाना है आपने? सर मेरा शो है, मुझे प्लीज जाने दें। शो वो यहाँ सबके ही होते हैं, आप बाहर गाड़ी लगाएं और बाहर पैदल आए अंदर। तो मुझे बाहर गाड़ी लगानी पड़ी, पैदल जाना पड़ा। तो क्या रिएक्शन? उसको ये नहीं सोचा कि यार इसको पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा शो है, मैं नहीं करता शो? ये जहन में ख्याल है? नहीं, उसकी गलती नहीं थी ना, उसकी गलती नहीं, उसको वाकई नहीं पता था, उसके पास कहाँ टाइम होता होगा टीवी देखने के लिए, और टीवी देखने के लिए वो मुझे थोड़ी देखेगा, जाहिर बात है कुछ और उसके साथ और भी अच्छे काम है उसको करने में। आपकी जो म्यूजिक की जो एक स्प्रेड है, या जो जहाँ तक म्यूजिक आपका फैला है, उसमें आपने कभी ये फील किया कि यार सर्टन एज ग्रुप या सर्टन जोग्राफिकल लोकेशन तक मेरा म्यूजिक नहीं पहुंचा, मुझे उस तरह का म्यूजिक या उधर भी पहुंचाना है कि ये भी लोग मेरा म्यूजिक सुने, या इस तरह के लोग भी मुझे पसंद करें? ऐसा हुआ? एक्सपेरिमेंटेशन मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं जरूरी नहीं है कि हर दफा एक आदत जैसा गाना एक दोबारा बनाऊं और वही जो है मार्केट में वो लेके आऊं। गाना चीप भी हो सकता है, ठीक है? गाने को अपने आप को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं। मेरी जिंदगी में यकीनन कुछ ऐसे भी लम्हात हैं जिसमें मैं बहुत ज्यादा चीप था और कुछ सीरियस था, और ये वो तो मैं उस तरीके से एक्सप्रेस करूंगा। अच्छा, आप नोटिस करेंगे मैंने आपके लाल जूतों में कोई कमेंट नहीं दिया अभी तक। वो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं चीप हूँ? अच्छा ठीक। लाल जूतों पे अच्छा आप देना चाह रहे हैं? आप दे नहीं, कोई मसला नहीं। एक्चुअली ये सिर्फ कोई एक इंसान नहीं है जो आज मेरे सामने बोल रहा है, ये काफी सदियों से लोग बोलते आ रहे हैं कि आतिफ का ये ठीक नहीं है, आतिफ का वो ठीक नहीं है, आतिफ ऐसा ही है और आतिफ ऐसा ही रहेगा। कभी कोई आपकी और भी कोई ऐसी हॉबी है जो कि इट्स बॉर्डरिंग ऑन पैशन, कि यार ये भी मेरा पैशन है, स्पोर्ट्स में हो जाए या पेंटिंग में या क्रिकेट रह चुकी है। क्रिकेट? हाँ, अंडर 19 में खेलना चाहता था। अच्छा। और सिलेक्ट भी हो चुका था, लेकिन वालिदैन की तरफ से जो थी वो सही तरीके से इजाजत नहीं थी। अच्छा। कहा था बेटे सारा दिन जाते हो, रंग काला करके आते हो और पढ़ते पढ़ाते। तो उसमें सारा दिन जाने के ऊपर इतराज था उनको, या रंग काला पे इतराज था उनको? उनको पढ़ाई पे इतराज था। अच्छा। कहा था पहले आप पढ़ ले, फिर आप गेंद करा लीजिएगा। तो जब तक पढ़ना खत्म होता तब तक गेंद का टाइम ही निकल चुका होता था। तो यही बात थी, अंडर 19 पे उस वक्त तक खत्म हो चुका होता। फिर समहाउ मैंने कॉम्पिटिशन्स में गाया। अच्छा। और उससे एक्सप्लोर किया अपनी आवाज। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आप म्यूजिक ना करते तो क्रिकेट आपका एक और पैशन होता, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर होते? अभी भी है। अभी भी है। अभी भी आप रेगुलरली मैचेस खेलते हो? बिल्कुल खेलता हूँ।
हार्ड बॉल से? मैं हार्ड बॉल से भी खेलता हूँ, टे बॉल से भी खेलता हूँ। अच्छा। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे अगर किसी गली कोने में जो है बच्चे नजर आ जाए खेलते हैं तो मैं उनके साथ उतर के जरूर खेलता हूँ। अच्छा। हाँ। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ असलम। वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे। वेलकम बैक टू सेलिब्रिटी ऑनलाइन। हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ असलम। आतिफ, ये बताएं कि आपने कहा कि आपके पेरेंट्स जरा से स्ट्रेस देते थे कि आप क्रिकेट पे इतना ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो कहाँ तक पहुंची पढ़ाई? चल रही है, रुक गई, आगे करनी है? पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो गई भी है। अच्छा। और वो कॉन्सर्ट सीजन वाला शुरू हो गया माशाल्लाह से कि वो मास्टर्स करने का जो है फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा। और मैं इंतजार ही कर रहा हूँ इस चीज का कि हाँ कि कॉन्सर्ट खत्म हो, लोग पसंद करना बंद करें, ईमेल आना बंद हो, ईमेल आना बंद हो और मैं इंटरव्यूज से मेरी जान छूटे और फिर जो है मैं जाके पढ़ना शुरू करूँ। तो क्या व्हाट वुड यू लाइक टू स्टडी? या आपने अगर मास्टर्स करना होगा, वो तो खैर आई इंसान। डेफिनेटली स्टडी म्यूजिक। अच्छा। अभी तक तो आपने म्यूजिक की कोई तालीम? कोई तालीम नहीं ली, कुछ किसी से नहीं सीखा हुआ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि उस्ताद का जो है रंग जो है आपके अंदर जरूर आ जाता है। अच्छा। जैसे वो सिखाते हैं। तो मतलब यही है कि मैं जाके बाहर पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ? कोई पर्टिकुलर मुल्क सोचा हुआ है? नहीं, कोई किस टाइप का पर्टिकुलर मुल्क मुल्क नहीं सोचा हुआ, कोई पर्टिकुलर मुल्क नहीं सोचा हुआ। मतलब हो सकता है एमबीए कर लूँ, हो सकता है जो है म्यूजिक के साथ परस्यू करूँ। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे पूछना, बहुत सारे एक्टर्स ये कहते हैं, मैंने आपकी भी इसके ऊपर ओपिनियन लेनी है कि जी परफॉर्मेंस से ज़रा सा पहले जो एक टेंशन और एक जहन में अजीबोगरीब ख्यालात और हाथ हल्के हल्के यूँ कर रहे होते हैं ना, बड़े से बड़े स्टेज परफॉर्मर के भी, वो वंस देयर इन देयर परफॉर्मेंस 2, 3, 4, 10 मिनट के बाद देन दे टेंड टू रिलैक्स एंड देन दे टेंड टू बी ओके। लेकिन इवन क्रिकेटर्स भी कहते हैं कि जी पहले जो 5, 7, 10 रन होते हैं ना, उसमें बड़ी सख्त मुश्किल रन होते हैं। आप जब लाइव परफॉर्म करते हो ऑडियंस के सामने, तो पहले जो 1-2 मिनट या परफॉर्मेंस से ज़रा से पहले का जो टाइम होता है, उस वक्त क्या ज़हन में चल रहा होता इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को बोल देता हूँ जो मेरे साथ म्यूजिशियंस हैं, उनको बोल देता हूँ कि यार ऑडियंस प्लीज़ आप देख लें कि कैसी है और मुझे बता दें। अगर तो कह दें कि हाँ जी बूढ़े बैठे हुए, तो फिर मुझे वाकई होता है कि नहीं यार कैसे करूँगा और ये वो। अच्छा। अगर मुझे कह दें कि हाँ टीनेजर्स बैठे हुए, फिर सुकून है। अच्छा। Then I'm relaxed, then I'll perform the way I want to. Okay. हाँ, और स्टेज मतलब वो बॉदरेशन नहीं है कि, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, अगर वो वहाँ पे कॉन्सर्ट पे आए होंगे तो वो ये भी कहेंगे यार प्लीज दलेर मेहंदी का गाना सुना दें आप, ठीक है, तो वो आप नहीं सुना सकते, ठीक है। और पढ़े लिखे जो लोग होंगे, जितने भी होंगे लोग, उनको आपको हैंडल करना आना चाहिए। वो लोग अगर आपको सुनने आए तो उससे नथिंग लाइक इट एक्चुअली। आपकी परफॉर्मेंस टीनेजर्स के लिए और जरा सी मैच्योर ऑडियंस के लिए कुछ फर्क होगी? हाउ वुड यू परफॉर्म डिफरेंटली अगर आप गाना सेम ही गा रहे हो? फॉर फर्क होगी। किस तरह से फर्क होगी? उसकी वजह ये होगी कि मैं उसको इम्प्रोवाइज करूंगा गाने को, ठीक है। अच्छा। अगर टीनेजर्स के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, आई विल डेफिनेटली गिव देम द बूस्ट, द एनर्जी, ठीक है। और कुछ बूढ़े लोग बैठे होंगे, वो जाहिर बात है अपनी सीटों से खड़े होकर नाच नहीं सकते, ठीक है। उनके लिए मैं थोड़ा सा उसको सूदिंग सा रखूंगा, ठीक है, मतलब उसका टेम्पो मेलो डाउन कर दूंगा, ठीक है, और कुछ आर्पेजियोस बजवाऊंगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है? आर्पेजियोस क्या होते हैं? आर्पेजियोस होते हैं आपकी एक जो कॉर्ड होती है, ठीक है, उसके नोट्स अगर आप सिंगल सिंगल जो है एक दफा एक वन एट अ टाइम अगर आप बजाएं, ठीक है, या उसको आर्पेजियोस बोलते हैं। अच्छा, ये बताओ कि हमने ये भी सुना है कि दुश्मनों की उड़ाई हुई अफवाह आपके बारे में कि आपको एक्टिंग का भी शौक है, इज दैट राइट? ये आपकी उड़ाई हुई बात नहीं, एक्टिंग का शौक तो नहीं है, लेकिन आई थिंक दैट आई कैन डू एक्टिंग। अच्छा। हाँ, आई कैन डू लाइक एनीथिंग। कोई इतना मतलब अगर आपको किसी सिटकॉम में मतलब लूसी का रोल मिल जाए, अगर मिसाल के तौर पे, लूसी कौन है? तो आप वो रोल करेंगे? मुझे पार्वती का रोल मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। लूसी कौन है? बात है, मुझे कोई आइडिया नहीं लूसी का क्या रोल है। अच्छा, मैं आपको शो के बाद बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि आपने इतने जगह पे परफॉर्म वर्ल्ड वाइड किया है, वेस्ट में भी, प्रॉब्ली ईस्ट की साइड पे भी, और यूरोप में भी प्रॉब्ली किया होगा। ऑडियंसेस में कोई फर्क है ईस्ट की ऑडियंस में या वेस्ट की ऑडियंस में? बिल्कुल फर्क है। वही मैं एक दफ़ा दोबारा कहना चाहूँगा कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो कहीं पे भी जो है कैसे भी रह के एंजॉय करेंगे, ठीक है। बाहर के जो लोग हैं वेस्ट के, वो लोग बहुत ज़्यादा लाइवली हैं, अच्छा, ठीक है। उन लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि व्हाट्स द आर्टिस्ट एज इन लाइक व्हाट इज ही वेयरिंग, व्हाट इज ही डूइंग। लाल जूते माइंड नहीं करते। हाँ, वो लाल जूते माइंड नहीं करेंगे, या तस्मे खुले में तो कहेंगे गिर ना जाए यार कहीं, तो प्लीज वो ये माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो उस वो और ज़्यादा स्ट्रांग इस तरीके से हो सकती है कि हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर काम करें, बजाय इसके कि हम ये समझें कि यार हमारे दरमियान में कंपटीशन है। देयर इज नो सच कंपटीशन, दिस इज व्हाट आई बिलीव। वो तो एक अचीव करने के लिए
एक्सीलेंस को अचीव करने की अटेम्प्ट्स है ना, सब हर एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू आउटडू अदर, ट्राइंग टू अचीव समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑडियंसेस जो फर्क हैं वो जब लाइव आप परफॉर्म कर रहे हो वेस्ट में या इंडिया में, पाकिस्तान में, उनके जो आप इंटरेक्शन आपसे ऑडियंस का हो रहा है, वहाँ पे भी कोई डिफरेंट तरीके से बदतमीजी मसलन हम लोग ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा करते हैं, बदतमीजी नहीं करते, इस तरह भी कोई फर्क है ऑडियंसेस में? नहीं, मेरे शो पे तो या मतलब वार्मथ, जोश जज्बा जोश बहुत ज्यादा, माशाल्लाह से जोश इतना ज्यादा होता है कि हार्डली कोई बदतमीजी करता है मेरे शो पे। अच्छा। और बदतमीजी अगर कोई कर भी देता है तो द बेस्ट सोल्यूशन इज कि आप उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। और बॉदर नहीं करती आपकी अगर लाइव परफॉर्मेंस आए तो किसी ने बदतमीजी कर दी? इट डजंट बॉदर यू? नहीं, मैं फिर ये सोच लेता हूँ कि जो लोग मजा कर रहे हैं वो कम से कम मजा करके जाए। और वो बहुत ज्यादा होंगे नंबर में, माशाल्लाह वो ज्यादा होते हैं नंबर में। व्यूअर्स, वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे। अभी आतिफ से बहुत सी बातें करना बाकी है। वेलकम बैक टू सेलिब्रिटी ऑनलाइन। हम बात कर रहे हैं आतिफ असलम से। आतिफ, ये बताएं कि आप रिसेंटली इंडिया बहुत दफ़ा गए हैं, इंडियन फिल्म्स में भी आपके कुछ गाने आए हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। एक्सपीरियंस कैसा था? वो गाना वहाँ पे पॉपुलर हुआ, नहीं हुआ? बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। प्लेबैक सिंगिंग क्योंकि एक फ़र्क चीज़ थी मेरे लिए, तो वो मैंने ट्राई आउट की। वो किस तरह फ़र्क है आप जो नॉर्मल सिंगिंग करते हो उससे? उसकी वजह ये है कि वो लोग जो है ऑर्केस्ट्राइजेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है। और हमारा जो म्यूज़िक है वो बेसिकली या तो बैंड ओरिएंटेड होगा या सीक्वेंस होगा। अच्छा। उसकी वजह आपको अवार्ड भी मिला है? बिल्कुल, अवार्ड मिला है। इनफैक्ट सहारा संगीत अवार्ड्स हुए थे। अच्छा। उसमें अवार्ड था फॉर द बेस्ट सॉन्ग और फॉर द बेस्ट अपकमिंग वॉइस ऑफ बॉलीवुड। अच्छा। दिस इज व्हाट दे हैव रिकमेंडेड। अच्छा। अभी इस वक्त कोई पाइपलाइन में, कोई फ्यूचर में कोई और ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी कोई फिल्म आपको नजर आ रही है, आप कर रहे हो, जो कि दोबारा से इंडिया में जाके आप बनाओ या रिलीज करोगे अपने गाने जिसमें? I might be doing something for Hollywood. अच्छा। और वो कोई सीक्रेट है या हम पूछ सकते हैं आपसे और आप बताना पसंद करोगे कि वो क्या है? The same song, I think, Adat, अच्छा। has been taken in a movie. It's अच्छा। called Men Push Cart. अच्छा। और उसमें इनफैक्ट सिर्फ एक गाना नहीं है, उसमें मेरे 3 गाने माशाल्लाह से जो लिए गए हैं। अच्छा। For a movie. अच्छा। I have no idea, I haven't seen the movie yet. अच्छा। But it has nominated for the awards actually over there. मतलब उनके जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे, जो फेमस फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे वो जो है नॉमिनेट हो चुकी हुई है and it is getting the awards actually day by day. अच्छा, आपके ऊपर एक इल्जाम भी है। वो इल्जाम ये है कि आप चोरी नहीं किया प्लीज। कि आपने ये कहा है, मैंने पूछना है कि सच है कि गलत, कि you have never been in love. Yes. How is that possible? How क्यों? can you make music and not be in love? नहीं। आप म्यूजिशियन हैं? मैं मुझे पता है, किसी हद तक बताता हूँ। भाभी को। नहीं, I have never been in love. I don't know why. I am in love with every single person out there, but that's not the love you're talking about. ठीक है? No specific बंदी। अच्छा। No specific बंदी। अच्छा। मतलब इतना ज्यादा कोई इंस्पायर नहीं किया या एडमायर नहीं किया, किसी ज्यादा से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। अच्छा। बचपन में छोटे थे भी कोई क्रश नहीं हुआ क्लासमेट पे, किसी आंटी के ऊपर, कोई सड़क पे जाता था? टीचर पे था, सुष्मिता सेन पे था। ठीक है। और मेरी गाड़ी वो आपकी टीचर तो नहीं थी वैसे? वो टीचर थी? सुष्मिता? हाँ। नहीं, वो मेरी टीचर नहीं थी। जिस वक्त मिस यूनिवर्स बनी थी तब था। ठीक है। उसके बाद अब नहीं है। ठीक है। एक दफा आपने ये भी कहा था कि आप जब आदत खुद सुनते हो तो यू फील लाइक एज इफ यू कैन फ्लाई। यस। यू नो व्हाट डज दैट मीन एंड किस कॉन्टेक्स्ट में आपने एक्चुअली सिर्फ आदत नहीं था। अच्छा। मतलब whenever I sing I just feel that I believe I can fly. वो ऐसे कि उस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है अपने अंदर से कि मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कर जाऊंगा या मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। It just comes within. मेरी तरफ से और व्यूज की तरफ से एक रिक्वेस्ट ये होगी कि आपकी जो वजह शोहरत है वो गाना है, तो हमें आप कुछ अपनी मर्जी का जो इस वक्त दिल कर रहा है गाने को, जो इस मेलोडी गाना दिल के करीब है, वो हमें एक आप गा के सुनाओ। आज दिल दुखा है, तुम याद आए, अनजाने लोग हैं, अपने कहाँ ढूंढ पाए, जागे हैं सोए नहीं, ऐसी है मेरी ये बेचैनी, दिन भी वही रात
बातें वही, सांसों में सांसें हैं नहीं।